घर में रखें ये चीजें, रातों रात मालामाल हो जाओगे। वास्तुशास्त्र एक ऐसा ज्ञान है जो दिशाओं के माध्यम से आपको यह जानकारी उपलब्ध कराता है कि कौन सी वस्तु का स्थान किस दिशा में होना चाहिए। मत्स्य पुराण में भी वास्तुशास्त्र का उल्लेख किया गया है। यहाँ हम आपको वास्तु टिप्स देंगे जो आपके घर और संसार को खुशियों से भर देंगे। मत्स्य पुराण के अनुसार वास्तु पुरुष भगवान शिवजी के पसीने से उत्पन्न हुआ था। वह एक राक्षस की तरह था जिसके मुख के करीब जो चीज आ जाती वह उसे खा जाता। इस बात से चिंतित सभी देवगणों ने मिलकर उसका संहार करने का प्रयत्न किया। पहले देवताओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया और फिर उसे धरती के भीतर धकेल दिया। उसका शमन करने के लिए उसे वास्तु नाम दिया गया और साथ ही यह वरदान भी दिया गया कि जब भी धरती पर किसी भी चीज का निर्माण होगा सर्वप्रथम वास्तु को पूजा जाएगा। आधुनिक जमाने में भी वास्तु का ख्याल किया जाता है। इस विज्ञान के जरिए नेचुरल एनर्जी का अधिकतम प्रयोग कैसे किया जाता है यह बखूबी समझाया गया है। चाहे पारंपरिक पुराणों को माने या फिर आधुनिक विज्ञान को, वास्तु का अपना एक खास महत्व होता है। हम मुख्यतः 4 दिशाओं से अवगत हैं जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाएं शामिल हैं। अगर वास्तु ज्ञान की बात की जाए तो वास्तु के अनुसार कुल 8 दिशाएं होती हैं जिनमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, उत्तर पूर्व, वायव्य, उत्तर पश्चिम, अग्नि, दक्षिण पूर्व और नैऋत्य, दक्षिण पश्चिम के नाम शामिल हैं। कुछ वास्तु के नाम शामिल हैं। कुछ वास्तु जानकारों का यह भी मानना है कि नभ और पाताल के नाम भी सूची में शामिल हैं, अर्थात उनके अनुसार दिशाएं 10 हैं। आइए जानते हैं वे कौन सी वास्तु टिप्स हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। नंबर 1, घर के मुख्य द्वार के समक्ष कभी भी आपका डाइनिंग टेबल नहीं लगाना चाहिए। डाइनिंग एरिया तय करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि वह आपके मुख्य द्वार से सीधा दिखाई न दे। नंबर 2, उत्तर पूर्व अर्थात ईशान दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं। नंबर 3, घर में रखी हुई तिजोरी या पर्स जिसमें आप धन इकट्ठा करके रखते हैं वह हमेशा ही दक्षिण में रखा जाना चाहिए। नंबर 4, घर में रखी हुई अलमारियों को इस प्रकार रखें कि जब भी उनका द्वार खुले तो वह उत्तर दिशा में खुले। नंबर 5, अगर घर के दरवाजे पुराने हो गए हैं और उन्हें खोलने या बंद करते समय उसमें से आवाज आती है तो यह शुभ नहीं होता है, इसलिए उन्हें समय पर तेल डालकर ठीक करवाते रहें। नंबर 6, जब भी आप सोते हैं तो आपका मस्तिष्क दक्षिण दिशा में और पैर उत्तर दिशा में रखकर सोएं। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। नंबर 7, दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि की दिशा है। इस दिशा में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित नहीं की जाती है। अगर घर में इस दिशा में हनुमान जी की मूर्ति हो तो उसका स्थान परिवर्तन कर दें। नंबर 8, घर में उत्तर पूर्व दिशा को जितना हो सके उतना खुला छोड़ दे। इस दिशा में ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 9, आपके बेडरूम में बेड रखते समय यह अवश्य ध्यान दें कि आपके बेड के ऊपर कोई भी बीम न पड़े। यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है, इसलिए बेड को बीम के नीचे रखने से बचें। नंबर 10, घर में ईशान दिशा उत्तर पूर्व को हमेशा ही साफ रखा जाना चाहिए। अगर इस दिशा में गंदगी होगी तो घर के मुखिया का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। नंबर 11, घर के सभी टॉयलेट और बाथरूम का उपयोग नहीं करते समय उनके दरवाजे को बंद रखें। बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 12, घर के हॉल, ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में सूर्य की उगती हुई पेंटिंग या फोटो जरूर लगाएं।
इस तस्वीर के लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। नंबर 13, साफ सफाई में उपयोग होने वाले सारे उपकरण, झाड़ू, पोछा वगैरह को घर की रसोई में नहीं रखा जाना चाहिए। नंबर 14, किचन में शीशा या उसकी दीवार पर भी शीशा नहीं लटकाना चाहिए। रसोई में शीशा लगाना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 15, वायव्य उत्तर पश्चिम या अग्नि दक्षिण पूर्व दिशा में घर के टेलीफोन को रखना कि कभी टेलीफोन ईशान या नैऋत्य में न रहे। नंबर 16, पूजा घर और बाथरूम का स्थान आसपास नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पूजा घर का स्थान परिवर्तन कर लें। नंबर 17, पूजा घर में संध्या के समय धूप अगरबत्ती जलाने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 18, भगवान की आराधना करते समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही हो। नंबर 19, घर के लिविंग रूम के ईशान दिशा में फिश एक्वेरियम रखना चाहिए। इसमें आप 9 सुनहरी गोल्डफिश और ब्लैक गोल्डफिश रखें। यह घर में सुख समृद्धि बनाए रखता है।